हमें सही सलामत रखता है। हम मिट नहीं गए, ये उसका सबसे बड़ा अनुग्रह है जो आज हम पर बना है। दाऊद का वचन कहता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं जिंदों की जमीन पर जिंदा पाया जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सी विपत्तियां हैं, मेरे इर्द गिर्द बहुत से कलेश हैं, मेरी जान निकली चली जाती, मेरे प्राण छूटे चले जाते हैं प्रभु। पर तेरी आत्मा ही है, जब मैं निर्बल होता हूं तब तू मुझे बलवंत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं क्यों ना तेरी स्तुति और भजन गाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम हमें यही बताता है कि हमें उसकी भवन में किस रीति से आना है, उससे किस रीति से प्रार्थना करनी, उसके भवन में किस रीति से बैठना है मेरे प्रभु। क्योंकि परमेश्वर के भवन में आने के योग्य हम नहीं हैं। हम इस किसी योग्य नहीं कि हम उसके निकट आए, क्योंकि हम दिन भर में बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनको बार बार परमेश्वर क्षमा करके हमें अपने करीब लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, धन्य है वे जो निरंतर उसकी डेवड़ी पर बने रहते हैं, क्योंकि वही हैं जो अपने आप को पवित्र करने पाएंगे, वही हैं जो अपने आप को उसके सामने खड़ा करने के योग्य ठहराने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, वही है जो हमें सामर्थ से भरता है और वही है जो हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो एक बार एक ऐसी ही फरीसी और एक चुंगी लेने वाला आराधनालय में था। चुंगी लेने वाला अंदर तक ना जा पाया और फरीसी अपनी वाहवाही कर रहा था परमेश्वर के सामने। चुंगी लेने वाले ने सिर्फ एक प्रार्थना करी परमेश्वर से, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरा नाम अपने मुंह से लेने पाऊं, मैं इस योग्य नहीं कि अपनी दृष्टि भी तेरी ओर उठाकर देखने पाऊं। क्योंकि प्यारे प्रभु, हम जब भी इस संसार में जितना कोशिश कर ले, हम कहीं ना कहीं पाप में गिर जाते हैं। हम भले ही चाहे जितने अविश्वास में भर जाएं, पर तू हमारे लिए विश्वास योग्य ठहरता है। हाँ मेरे प्रियो, वो ऐसा पिता है जिसके निकट ही बने रहना हमारे लिए जीवन है और उन्नति का कारण बनता है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है रोमिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो जय। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस शाम के लिए जो आप हमारे बीच में लाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम लोग को दिन भर अच्छे से रखा, हर दुख तकलीफ हर मुसीबत से बचाया, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, इस शाम में आप हम सब के साथ रहिए, हम सब पे अपनी आशीष अपनी सामर्थ बरसाइए, ताकि हम सब जो भी आपके वचन में सुने उसके योग बन सके। हे पिता, इस घर पे अपना निवास करिए और अपनी आशीष अपनी सामर्थ इस घर पे बरसाइए। जो भी बीमारी इस समय फैली हुई है पिता परमेश्वर, उसे आप अपनी आशीष अपनी सामर्थ से दूर करिए और सब लोगों को अपनी आशीष से सामर्थ से बचाइए। ये पिता परमेश्वर, इस व्यक्ति को मांगते हैं आपके नाम से, इसे सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम गीतों में जाएंगे। प्रभु मेरा जीवन तुम्हें कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे।
जिंदगी की राहों में कोई संगीत न था, हर तरफ उदासी थी, आँख मेरी प्यासी थी, मेरे जीवन में तू आया, टूटी सारी आशा थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है, तेरी स्तुति करता रहूं, गिन तेरे गाता रहूं, जीवन में मैंने अब यही ठानी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, आता तेरे क्रूस तले, तेरा प्यार मुझको मिले, मात्र तू ही दाता है, इस आकाश तले, तेरी करुणा के विषय में, तेरी तलवारी के विषय में, सबको बताने में, अब से मेरा जीवन चले, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Count your blessings day by day. हाँ मेरे प्रियो, यदि हम दिन प्रतिदिन अपनी आशीषों को गिनते जाएं तो वो दिन भी कम पड़ जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. जैसे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, As the deer panteth for the water, so my soul is longeth after thee. हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हिरन जो है वो अपने पानी को खोजती है जब वो प्यासी होती है, उसी प्रकार से प्रभु मेरी आत्मा भी तुझे खोजती, तेरे लिए प्यासी है। और धन्य है वे जो खोजते हैं क्योंकि वही पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वे जो ढूंढते हैं क्योंकि वही प्राप्त करने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है कि वक्त रहते उसको खोज लो। हाँ प्रभु, हम इस योग्य नहीं कि हम तेरे निकट आए, परंतु तू सिर्फ एक शब्द कह दे और हमारी आत्मा चंगी हो जाएगी। हाँ प्यारे प्रभु, आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे और कलाम में बढ़ने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें। जैसा परमेश्वर कहता है कि मैं एक आग भेजूंगा और वो आग तुम्हें परखेगी कि तुम किस रीति से मेरे निकट आते हो।
यदि तुम घास फूस होगे तो जल जाओगे, यदि तुम लट्ठा होगे तो जल जाओगे, परंतु यदि तुम सोना होगे तो चमक जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि हम जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन, चाहे मुसीबतें जितनी भी हैं इस देश और दुनिया में, पर प्रभु हम तेरा साथ, तेरा हाथ नहीं छोड़ना मांगते। प्यारे परमेश्वर, प्रभु हमें उसी प्रकार से सोने के समान चमकाए मेरे प्रियो। और जब याजक प्रभु तेरी आत्मा में होकर बोले तो हम उसको पूरी रीति से सुनने पाए, अपने मन को स्थिर करें और तेरे वचन में और बढ़ते जाएं। तो आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम तालियां बजाते हैं, जब हम स्तुति और महिमा करते हैं और जब हम गीतों को गाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का गुणगान करते हैं। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि महिमा, महिमा, हालेलुया, वर्शिप, हालेलुया, ये उस समय के लिए केवल नहीं होती कि जिस समय प्रार्थना होती है उससे पहले, बल्कि वर्शिप और महिमा, स्तुति गान, ये 24 घंटे तेरे जीवन में चलना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बाइक पे चलते हैं, ताली बजाइए। जब हम कार में चलते हैं, तो हमारे कार में या बाइक में या तो कहीं पर भी कौन से गीत होने चाहिए? प्रभु के गीत, प्रभु के गीत। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कहता है, प्रभु का कलाम कहता है कि उसके स्वर्ग दूत 24 घंटे, हालेलुया, हर समय स्वर्ग में उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है कि स्वर्ग दूत जो हैं वो 24 घंटे निरंतर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। और जब हम अपनी कार में फिल्मी गीत लगाते हैं, ताली बजाइए, तो हम शैतान की महिमा करते हैं। आपको मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारी कारों में फिल्मी गीत चलते हैं तो शैतान की महिमा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मानते हैं कि 24 घंटे प्रभु की महिमा होनी चाहिए? वो हाथ उठाएं। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप 24 घंटे प्रभु की महिमा कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप कार में बैठे तो अपने डेक में बहुत बढ़िया सा गाना लगा लिया, और वही गाने आप बगल वाली कार में भी सुनेंगे। लेकिन जब प्रभु के गीत चलेंगे तो वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। जरा यशायाह 6 पढ़िए जरा, बाइबल से पढ़ के दिखा दें। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि बाइबल से पढ़ के दिखाएं? हाथ उठाएं। हालेलुया। अगर बाइबल से पढ़ के दिखाओ, ऐसे कैसे मान लें? हमने पास्टरों के घर गाड़ियों में, याजकों की गाड़ियों में फिल्मी गीत सुने हैं। आप तो ऐसा बोल देते हैं आगे कि बदी कर दो, सब मतलब सब पूरा संसार ही छोड़ दे। ना 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 ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 6 उसका पहली आयत पढ़िए जरा। जिस वर्ष उजिया पढ़ते राजा रहिएगा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींव डोल उठी। क्या कह रहे थे वे?
सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ 24 घंटे उसको पवित्रता, उसकी महिमा, उसका गुणगान होता है। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब हम प्रार्थना से पहले वर्शिप करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों कलाम हमें बताता है कि तुम निरंतर इसमें बने रहना। हालेलुया। व्यवस्था विवरण खोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम हमें बताता है कि आखिरकार में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर कोई गीत तू बजा रहा है तो वो प्रभु की महिमा वाले गीत क्यों होने चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका अगर आप खोलें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 6वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट का समय दीजिए। हाँ, या 7वीं आयत पढ़ें। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते मार्ग पर चलते गाड़ी आप जब चलाते तो क्या कर रहे होते उस समय? मार्ग पर चल रहे होते। व्यवस्था विवरण 6 और उसका 7। एक मिनट रुकिए। हाँ, क्या लिखा है? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया कर, और घर में बैठे मार्ग पर चलते। मार्ग पर चलते, मार्ग पर कब चलते हैं हम? है ना? मार्ग पर चलते क्या करना है? क्या सिखाया कर? जो गीत होते हैं उसमें क्या होता है? तू ही मेरा स्वामी है। ये क्या है? सिखा। मार्ग पर चलते सिखा। और गाड़ियों में गीत कौन से बजते हैं? झूठ नहीं, झूठ नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्ग पर गाड़ियों में गीत कौन से बजते हैं? सरगम। झूठ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सरगम नहीं बजना है, क्लास का नहीं बजना है। मार्ग पर चलते क्या बजना है? हालेलुया। केवल जीसस के गाने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। केवल जीसस के गाने मार्ग पर चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बाइबल से सिखाया है मैंने आपको, बाइबल से दिखाया है। हालेलुया। मार्ग पर चलते, उठते बैठते घर में केवल उसकी महिमा होनी है। ताली बजाइए। जितने भाई बहन हमारे सुन रहे हैं उनको भी मालूम हो कि हमारे जीवन से केवल एक ही महिमा होनी चाहिए, वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है ध्यान रहे कि तेरा सुनना कैसा है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तू संसार के चीजों में लुप्त हो जाए। बना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि शैतान घात लगाए बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। जहां तू थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, वहीं पर शेर अपना पंजा मार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है शैतान जो है वो बहुत ही ताकतवर है। हालेलुया। हालेलुया। और वो इतना शातिर है, कलाम बताता है कि वो मसीहों को भी भड़का देता है और मार से भटका देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर कैसे लड़ेंगे इस शैतान के साथ कुश्ती? कौन लड़ना चाहता है? क्या लड़ना चाहता है? हालेलुया।
कौन कौन लड़ना चाहेगा कुश्ती? प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा आप बताइए कौन कौन नहीं लड़ेगा कुश्ती? जो नहीं लड़ेगा वो हाथ उठाए। आपको मालूम है कि कुश्ती का लड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कुश्ती तो होनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कुश्ती तू नहीं जीत पाएगा, ये परमेश्वर की ओर से होगी। हालेलुया। शैतान का सामना, अंधलोक की युक्तियों का सामना केवल प्रभु की आत्मा ही के द्वारा हो सकता है, और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुझे, हालेलुया, जो तुझे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो तुझे इस अंधलोक और शैतान की युक्तियों से बचा सके। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है? मार्ग पर चलते, घर में बैठे और बोलते उठते समय इन्हें तू अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें बताता है सारी बातों के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन बढ़ना चाहता है? जो बढ़ना चाहता है वो ताली बजाए, कस के बजाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आजकल के गीत इतने अच्छे अच्छे आने लगे हैं, इतने अच्छे अच्छे आने लगे कि छोड़ने का मन नहीं करता, है ना? छोड़ने का मन नहीं करता। इतने प्यारे प्यारे गीत, इतने अच्छे अच्छे गीत आ गए हैं, इतनी प्यारी प्यारी म्यूजिक आ गई कि शब्द कितने अच्छे हैं, शब्द कितने अच्छे हैं। खुदा से बढ़कर तुझको चाहा। देखो शैतान तुरंत बता देता है, शैतान के शब्द क्या होते हैं? खुदा से बढ़कर तुझको, सबसे बढ़कर मैंने तुझसे प्यार किया। हालेलुया। देखिए यहीं से समझ जाइए शैतान क्या चाह रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मोहने वाले शब्द, हालेलुया, मंत्र मुग्ध वाले शब्द, हालेलुया, इतनी प्यारी म्यूजिक, हालेलुया, कैसे छोड़ दे? अगर छोड़ोगे नहीं तो बच्चों को सिखाओगे कैसे? हालेलुया। पतरस ने तो अपना जाल छोड़ दिया, जिस जाल से वो रोटी खाता था उस जाल को छोड़ दिया, और तुम प्रभु में उन गीतों को नहीं छोड़ पा रहे हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें बताता है, मार्ग में चलते उठते बैठते हर समय तेरे जीवन से प्रभु को आदर और महिमा मिलनी चाहिए। मैं आज आप सबको बता रहा हूँ, अब कभी भी किसी के भी गाड़ी में कोई भी फिल्मी गीत देख लिया, उसी समय बाइबल की ये आयत पढ़ा देना और उसको रुकवा के कह देना, भैया बंद कर दो इसको, पहले जीसस के गाने बजा दो, नहीं तो बंद कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए अगर सहमत है तो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अगर डांस भी करना है तो प्रभु के गीतों पे करो। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तो बोल रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, समझिए। देखिए प्रभु के गीतों में क्या कह रहा है? रब की होवे सना, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीष से भरा। देखिए क्या शब्द है, क्या प्रभु के वचन है, इनसे प्रभु को आदर महिमा मिल रही है। लेकिन वही शैतान कह रहा है, हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते। शैतान क्या कह रहा? हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते। कलाम कहता है कि प्रभु के बिना मैं नहीं जी सकता, लेकिन दुष्ट कह रहा है कि दुष्टता के बिना मैं जी नहीं सकता। देखिए समझिए आप, उन गीतों से शैतान पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है
लेकिन ये अंधे, गूंगे, बहरे, इनको कभी भी ये दिखाई नहीं देगा कि हाँ, इन गीतों से खुदा को आदर और महिमा नहीं। हालेलुया। आइए हम सब जिस तरह से यहाँ पर कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद बाहर जाकर उसको बताते नहीं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब सीखना व्यर्थ है। इसको बाहर जाके बताना है। अब अगर पापा की गाड़ी में बैठना है तो पापा को बताना है, गाना नहीं चलना। हालेलुया। अगर गाना चला तो खुदा को क्या मिला? इनकार हुआ। तुमने जब कोई बात सुनी, कलाम कल क्या कह रहा है? तूने जो कुछ सुना जा और जाकर उसको अलहाना देके और डांट कर समझा दे। और जब याजक का ये काम है, प्रचारक का ये काम है, तो सुनने वालों का भी ये काम है कि जब वह इन चीजों को देखें तो उसको तुरंत वचन से बताकर सीधा करें। हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर का कलाम कहता है। परंतु तुम यहाँ पर सुनो और बाहर जाकर उसको बताओ ना, तो ये तुम्हारे लिए क्या है? पाप। पाप। Praise the Lord। ये तुम्हारे लिए पाप है। अगर जो चीज तुम्हें मालूम है और वो आयत तुमने दूसरों को नहीं बताई, तो ये तुम्हारे लिए पाप है। तुम्हें बताया किस लिए गया है? तुम्हारे ऊपर प्रकट किस लिए हुआ ये वचन? हालेलुया। तुम्हारे ऊपर प्रकट किस लिए हुआ ये वचन? ताकि हमने दूसरों को बताएं। ताकि हम दूसरों को बताएं। क्या बताना है? प्रभु का सुसमाचार। प्रभु का सुसमाचार। अभी क्या बता रहा प्रभु का सुसमाचार? क्या बताना? कि हमें गाड़ी में फिल्मी गीत नहीं बजाने चाहिए। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये सारी बातें हमें कंठस्थ हमारे हृदय में लिखनी है। ये बातें मैं आपको क्यों बताता हूँ? छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हम प्रभु को आदर दे सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। कुछ और छोटी छोटी बातें हो सकती हैं जिनके द्वारा हम शैतान को मौका दे सकते हैं। हालेलुया। एक बड़ा सा गुब्बारा है, उसमें हल्की सी सुई मार दो तो क्या होगा? गुब्बारा जो है पंचर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी हवा गुब्बारे से निकल जाएगी। अगर छोटा सा मौका हमने शैतान को दे दिया, हमने बाइबल पढ़ी, हमने प्रभु की स्तुति महिमा करी, लेकिन जैसे ही कार में बैठे वैसे ही हमने फिल्मी गीतों को लगा दिया, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों शैतान को मौका मिल गया। क्या मिल गया? शैतान को मौका मिल गया। हालेलुया। अब हमें सबको बताना है। मोबाइल पे बहुत से लोग लगाए रहते हैं रिंगटोन। ताली बजाओ। अरे क्या क्या भेद कर ले हैं। मोबाइल पे रिंगटोन लगे किसी के तुलनी गीत। हालेलुया। मोबाइल पे कौन सी टोन लगनी चाहिए? परमेश्वर के गीत। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस रीति से हमें मेरे प्यारे भाई बहनों आगे बढ़ना है। कौन कौन आगे बढ़ना चाहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखें परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम खोलें यदि हालेलुया मत्ती उसका 23वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। ये बातों पे कभी गौर किया आपने जो आज मैंने बताया? हालेलुया। अगर आप गौर करेंगे छोटी छोटी बातों में तो आप प्रभु को आदर और महिमा देंगे छोटी छोटी बातों से। लेकिन अगर आप गौर नहीं करेंगे तो आप कभी भी प्रभु को आदर और महिमा नहीं दे पाएंगे। प्रभु को आदर और महिमा तब मिलती है जब तुम उसके वचन को अपने हृदय में रख के चलो, ताकि जहां पर भी तुम देखो कि प्रभु को आदर नहीं मिल रहा, वहीं पर तुम उस आयत को बता दो। ऐसा करने से तेरा भला होगा और तेरे बाल बच्चे बढ़ेंगे। सुन, तेरे खत्ते और तेरा घराना आशीष का कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखें खुदा का कलाम
मती उसका 23वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में क्या कहता है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हम्म, तुम पर हाय। तुम पर हाय। हालेलुया। हालेलुया। किस पर हाय? कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, फरीसियों तुम पर हाय। हालेलुया। हालेलुया। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि ये शास्त्री और फरीसी वचन को पढ़ते नहीं है। ताली बजाइए। ये शास्त्री है, ये फरीसी है और ये धर्म गुरु हैं, ये वचन को पढ़ते हैं, लेकिन इन पर हाय क्यों है? ताली बजाओ। आपको मालूम है परमेश्वर कलाम कह रहा है, हे शास्त्री, हे फरीसियों, कपटी फरीसियों, शास्त्रियों, तुम पर हाय। आखिर क्यों? ये परमेश्वर के वचन को बहुत ताये से पढ़ते हैं और मेरे प्यारे भाई बहनों अपने आप को पवित्र भी रखते हैं, अपने शरीर को पूरी रीति से साफ सुथरा रखते हैं और बहुत देर तक ये प्रार्थना करते हैं के बारे में बाइबल बताती है कि ये बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं और अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं। ताली बजाइए। अपने ताबीजों को क्या करते हैं? जितना चौड़ा ताबीज उतना चौड़ा फरीसी। ताली बजाओ। ये शास्त्री और फरीसियों को कपटी कहा गया और कहा गया हाय। क्यों? अभी मैं आपसे कह रहा हूं, प्लीज बाइबल बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले ध्यान दीजिए। हालेलुया। अभी मैं आपको बता रहा हूं, प्रेज लॉर्ड, अभी मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि यदि तुमने परमेश्वर की कोई आयत को देखा और उसको स्मरण करा, आज तुम्हारे जीवन में यह आयत खुली और तुमने जब दूसरे को वो कार्य करते देखा और तुमने ना बताया, तो तुम पर भी हाय। क्यों हाय है? क्योंकि ये शास्त्री और फरीसी परमेश्वर के वचन को बताते नहीं है। ऐसा नहीं ये पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं कि ये मानते नहीं, ऐसा नहीं कि ये उसे आते हैं जानते नहीं, ये जानते हैं, पढ़ते हैं, सारी बातें व्यवस्था की मालूम है, लेकिन ये बताते नहीं है, इसलिए इन पर हाय। कपटी हैं ये। आज अगर हम परमेश्वर के वचन को जो कुछ भी यहाँ पर इतने महीनों से जो स्टडी कर रहे हैं, इन वचनों को जिस तरह से हम अपनी मम्मी से फोन पे बात करते हैं, अपने घर वालों से फोन पे बात करते हैं, इन वचनों को खोल के पढ़ाएं। अगर हम नहीं पढ़ा रहे तो हम पढ़ाएं। मैं आपको सच बता रहा हूं, तुमने जो जाना उसको बताना है। ये शास्त्री और फरीसियों को आखिर कलाम क्यों कह रहा है कि तुम पर हाय? पढ़िए आगे क्या कह रहा है कलाम। तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वह भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। ऊपर से मांजते हो परंतु भीतर से अंधेर और असंयम से भरे हैं। क्यों अंदर से अंधेर से भरे हैं? क्योंकि इनको वचन बताया नहीं गया। ऊपर से तो तुम इनको कहते हो रीति और रिवाजों को मानो, क्योंकि यही हमारी रीति रिवाज परंपरा है, परंतु अंदर से क्या है? अंधेर और असंयम से भरे हैं। अंदर से अंधेर और असंयम से क्यों भरे हैं? क्योंकि तुमने इनको परमेश्वर का वचन नहीं बताया। ऊपर से तो बहुत लाइटिंग, परंतु अंदर से फाइटिंग। वाह पास्टर साहब, क्या प्रचार किया आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे ही प्रचार खत्म होता है, पास्टर साहब के पास लोग आके कहते, वाह पास्टर साहब क्या प्रचार किया। जैसे कोई याजक निकला, अरे वाह कितना अच्छा आज आपने बोला ना। लेकिन जैसे ही पास्टर साहब की गाड़ी में बैठे, वैसे गीत बजने लगा संसारिक, तब आप उसको नहीं बताएंगे। तब आप उनसे कहेंगे ये कौन सा गीत बज रहा है, अभी तो इतना अच्छा प्रचार किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर से तो बहुत बढ़िया प्रचार किया था, परंतु अंदर से क्या है? अंधकार। अंदर से क्या है? अंधकार। अगर मैं तुमको बहुत अच्छा प्रचार करूं परंतु मेरा जीवन वैसा ना हो, तो क्या मेरा प्रचार करना व्यर्थ ना होगा?
मेरा प्रचार करना व्यर्थ ना होगा? व्यर्थ होगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई मुझसे कह रहा मेरा नुकसान हो गया, कोई मुझसे कह रहा मेरा नुकसान हो गया, और मैं कहूं कि जो बात तुमने करी थी उसी बात पे मैं रहूंगा, उसके नुकसान की ओर कोई भी दृष्टि ना करो। और वो जो कह रहा है भला झूठ कह रहा हो, अगर मैं उसके नुकसान को ना भरूं तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ ना होगा? मेरा प्रचार करना व्यर्थ ना होगा? मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत किया? वो कह रहा मेरा नुकसान हुआ, और हमने उसका नुकसान जो हुआ था उसको दे दिया। हमने क्या गलत किया? मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया? अगर मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूं, प्रचार करूं, परंतु कोई मनुष्य मुझसे कुछ कहे और मैं उसकी ओर दृष्टि ना करूं, तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। परमेश्वर का कलाम कहता है, जो कोई तुझसे कहे 1 कोस चल, तो उसके साथ 2 कोस तक चल। परमेश्वर कलाम कहता है, कोई अगर कहे कि तेरा कुर्ता मुझे चाहिए, तो उसको कुर्ता पैजामा दोनों दे दे। हालेलुया। पहने वाला नहीं, जो रखा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कलाम में बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि तू सहायता कर। अगर कोई तुझसे मदद मांगता है, अगर कोई कहता है कि मेरा नुकसान हो गया, तो तू भला चाहे उसका नुकसान हुआ चाहे ना हुआ, उसको भर। कहीं तू भी कपटी शास्त्री और फरीसियों की तरह हाय तुझ पर भी ना हो जाए। मैं वचन बताते समय, वचन बोलते समय आपसे बहुत अच्छे से प्रचार करूं, परंतु वचन के बाद मेरा जीवन एकदम उलट हो, क्या ये परमेश्वर को भाएगा? परमेश्वर को तभी भाएगा जब मैं हर एक चीज में ईमानदार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे कहा गया, अगर तुम नहीं कमा रहे हो तो मुझे बता दो, मेरा नंबर दे दो, हम ही कमा ले। ताली बजाओ। मुझसे कहा गया, अगर तुम नहीं कमा रहे हो तो मेरा नंबर दे दो, हम ही कमा ले। क्या ये गलत नहीं है क्या? हालेलुया। क्या ये गलत नहीं है क्या कि हम किसी का नंबर दे दे? हमने तो वैसे भी चोरी कर ही ली, बल्कि हमको अपने भाइयों को भी बचाना है। खुदा का कलाम कहता है, ईमानदारी की कमाई जो होती है वो बहुत से धन से बढ़कर होती है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, परंतु जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। ताली बजाइए। आज वचन हमें यही बताता है, आज वचन हमें यही बताता है कि ईमानदार बनो। भले यहां पर तुम्हें थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा, यहां तुम्हें 10 की जगह 1 ही मिलेगा, परंतु वो सह लो, उसको लेके प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि जो 1 मिला है वो तेरे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेगा। मैं तुझसे सच कह रहा हूं कि आखिर कपटी और फरीसियों पे हाय क्यों बोला? आपको मालूम ये हाय बोलने वाला कौन है? क्रिएटर। सोचो, जब क्रिएटर जीसस किसी पर हाय बोल दे, हालेलुया, जब क्रिएटर किसी पे हाय बोल दे तो सोचो उसको कौन बचाएगा? क्रिएटर बोल रहा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वो भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। अच्छा, भीतर से मांजा जाए तो क्या लगता है? बहुत तेज लगता है ना। ऊपर से मांजो, ऊपर से मांजो तो इतना तेज नहीं लगेगा, लेकिन भीतर से मांजो तो क्या लगता है? बहुत तेज लगता है। ऊपर से दवाई खा लो तो लगता है? नहीं लगता। लेकिन भीतर जाके इंजेक्शन लगते हैं तब लगता है ना। अब भाई भीतर से मांजेंगे तो फिर तो बुरा लगेगा ही, कैसा प्रचार हो रहा है।
ऊपर से बैठ गए, ऊपर से क्रीम पाउडर लगा दिया, अरे बहुत बढ़िया, हम तो सच सबर के भी नहीं आए थे, सच सबर के पहुंच गए। सबको वचन अच्छा लगा। हाँ देखो ऐसा वचन होना चाहिए, देखो बोलने वाले ये होते हैं, देखो कितना अच्छा बोला। इन्होंने भी तो प्रार्थना करी कि नहीं करी? देखो कितनी अच्छी प्रार्थना करी। जब बर्तन को चूने से रगड़ के भीतर से मांजोगे तो एक आवाज निकलेगी, चल 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 चल। और जब वचन आता है और भीतर से मांजता है तो आवाज निकलती, हाय हाय हाय, ये कैसा प्रचार है, हमें चुभ रहा है, हमारे बारे में बोल रहे, हमारे विरोध बोल रहे हैं, हमको ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। भीतर से अगर मांजना है तो आवाज निकलेगी। और भीतर से क्या चलता है? तलवार चलती है। ऊपर से गाड़ी लेके जाओ तो कपड़े से बढ़िया से धोया जाएगा, लेकिन वही गाड़ी लेके जाओ तो भीतर से फिर हथौड़े चलते हैं, रिंचे चलती हैं इंजन बनाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। भीतर वाली सफाई कौन कौन कराना चाहता है? हाथ उठाओ, समझ लेना। हालेलुया। और भीतर की सफाई जब तक नहीं हुई तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना प्यारा वचन है नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि ये तुम कटोरे को और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वो भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वह बाहर से भी स्वच्छ हो। अभी बाहर से कुछ करा ही नहीं है, भीतर से मांज तो वो बाहर से स्वच्छ हो जाएंगे। ताली बजाइए। आपको मालूम है कलाम हमें कुछ बता रहा है, अगर तूने भीतर से सफाई करना शुरू करी तो ऊपर से वो स्वच्छ हो जाएंगे। अगर तूने भीतर से सफाई करनी शुरू करी तो ऊपर आते आते कोई रोग रहेगा ही नहीं। ताली बजाओ। आखिर ये रोग क्यों है? क्योंकि भीतर से सफाई नहीं हो रही है। जब भीतर से सफाई होगी तो ऊपर से अपने आप ही धीरे धीरे स्वच्छ हो जाएंगे। ध्यान रहे, कोई भी रोग ऊपर से नहीं आता, रोग तेरे भीतर से निकलता है। और जब तू भीतर से सफाई करेगा तो हर रोग नष्ट हो जाएगा और तू बाहर से स्वच्छ हो जाएगा। ध्यान रहे, यदि आत्मा ही मनुष्य के शरीर को छोड़ दे तो फिर उसके शरीर को कौन बचा सकता है? ध्यान रहे, यदि मनुष्य की आत्मा प्रफुल्लित है उसका मन पूरी रीति से आनंदित रहेगा, परंतु यदि आत्मा ही दुखी है तो जिस रीति से आज एक बहुत बड़े एक्टर ने सुसाइड कर ली, क्यों? बाहर से कितना स्मार्ट था, है? बहुत सी युवतियां देख के कह रही होंगी, अरे इतना स्मार्ट पर्सन। बहुत सी युवतियां देख के कह रही होंगी, अरे इतना स्मार्ट पर्सन। मन की बात कह दी। हालेलुया। इतना स्मार्ट पर्सन कैसे सुसाइड कर लिया? लेकिन सोचो, भीतर से उसकी आत्मा इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी कि उसने अब सुसाइड कर लिया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आज भीतर से कोई नहीं अपने आप को मांस रहा। ऊपर से तो वो हीरो हीरोइन बने हैं, परंतु भीतर से वो पूरी रीति से मरे हैं। और उसने ये कार्य करके दिखा भी दिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल मरना ही गलत नहीं है, बल्कि अगर हमारी आत्मा दुखी होती है तो हमारे अंदर से बुरे विचार भी उत्पन्न होते हैं, वो भी एक तरह से मृत्यु है। आपको मालूम है? इसलिए प्रभु कहता है आनंदित रहे, अपनी आत्मा को पूरी रीति से आनंद से जी। हालेलुया। कलाम प्रभु का वचन बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन बता रहा है कि भीतर से मांझ। क्यों भीतर से मांझे? क्योंकि जब भीतर से मांगिएगा तो ऊपर से अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। ताली बजाइए। ध्यान रहे कि जब नदी भीतर से साफ होती है तो पानी ऊपर से स्वच्छ बहता है। हालेलुया। परंतु ऊपर से पानी साफ कर दो, भीतर से बदबू आए तो थोड़ी देर बाद फिर से गंदी।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कह रहा है, हे कपटी फरीसी याजक शास्त्रियों तुम पर हाय, क्योंकि तुमने भीतर से कटोरे और थाली को नहीं मांझा, भीतर से नहीं मांझा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बता रहा है, अगर आगे पढ़ें, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। सब प्रकार की मलिनता से भरी है। मुर्दों की हड्डियों, किससे? मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। ऊपर से तो साफ है, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और मलिनता से भरी है। सोचिए कितना खतरनाक जीवन है। ऊपर से पैकेट तो बहुत सुंदर था, परंतु फाड़ा तो निकाला तो पता चला बदबू आप अपने मुंह में डाल ही नहीं पाएंगे। ऊपर से तो पवित्र है, कलाम क्या कह रहा है? ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है। सुंदर, हा। ऊपर से कैसे दिखाई देती है? सुंदर दिखाई देती है। आजकल आपको मालूम है कि फेसबुक पे बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर लगा लगा के प्रभु यीशु मसीह की आराधना की और अपनी फोटो चिपका के टाइम लिख के देते हैं कि प्रभु यीशु की वर्शिप का टाइमिंग। ताली बजाइए, हम आपको दिखाएं अभी। हालेलुया। आपको मालूम है, ऊपर से सुंदर सुंदर पोस्टर आप देखिए। आजकल याजकों, पास्टरों को और पता नहीं क्या हो गया है। सब सुनो भैया, जितने भी यूट्यूब है, फेसबुक है, सुनो। हालेलुया। पता नहीं याजक और पास्टरों को क्या हो गया है। आजकल का एक नया चलन चल गया है। पोस्टर बहुत बढ़िया बनाएंगे और उसमें एक सुंदर सी अपनी फोटो लगा देंगे। कलाम क्या बता रहे हैं? ऊपर से सुंदर दिखाई देती है। सुंदर दिखाई देती है। अब एक चल रहा है महिला वर्शिप। अब वो महिला वर्शिप पास्टरों की वाइफ, सुंदर वर्शिप क्या दिखाई दे रही है? सुंदर दिखाई देती है। सुंदर दिखाई देती है। पूरी रीति से आईब्रो के बाल बने हुए, पूरी रीति से बाल कटे हुए और पूरी रीति से मेकअप से भरी हुई फोटो लगा के चिपका देती है। प्रभु की वर्शिप होगी इतने समय, जबकि प्रभु का कलाम कहता है कि अपने बाल ना कटा। कुरिन्थियों 11 पढ़ लेना। हालेलुया, हालेलुया। जो बाल कटाती स्त्री है वो मुंडी हुई स्त्री के बराबर है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, स्त्रियों का सभा में चुप रहना है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि तुम अपनी मन की सुंदरता रखना। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव मन से सुंदर हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम कैसे प्रचार करोगे? तुमने तो अपना पोस्टर में ही अपना सुंदर दिखा दिया। क्या लिखा हुआ है देखो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है। ऊपर से सुंदर दिखाई दे रही है। ऐसा पोस्टर चिपका दिया गया कि भैया पता नहीं वर्शिप नहीं होना है, पता नहीं प्रभु का प्रार्थना नहीं होनी, पता नहीं क्या होना है, सिनेमा थिएटर पे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अरे थोड़ा सा उसकी जगह प्रभु की आयत एक होती और उसमें टाइम होता, कितना सुहावना होता वो समय है। अगर आप लोग समय बताना ही है कि इस समय वर्शिप होगी, अपनी फोटो की जगह है, अपनी सुंदर सुंदर फोटो की जगह प्रभु की एक आयत लिख के टाइमिंग लिख देते, क्या उससे आदमी नहीं समझ पाता? लेकिन आजकल फैशन चल रहा है, फैशन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर से तो सुंदर क्या लिखा हुआ है? जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, ऊपर से सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। भीतर से मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। अगर इन पे पानी डाल दो, फिर इनका चेहरा देखो। हालेलुया। हालेलुया। फिर कहो फिर फोटो खिंचा के लगा दे, तो कभी नहीं लगाएंगे, पूरा खड़ंजा आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
भीतर से हड्डियों से और मलिनता से भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसी अपनी फोटो लगानी तो बिना मेकअप के लगाओ, तब जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं लगाएंगे कभी, पहले ब्यूटी पार्लर से आएंगे तब लगाएंगे, फिर कहेंगे प्रार्थना करने जा रहे हैं। कैसे प्रार्थना में मन लगेगा? हर मनुष्य को तो व्यभिचार की संतान बना दे रहे हो। वो तुम्हारा चेहरा देख के मंत्र मुग्ध हो जाएगा, उसका वचन पे ध्यान ही नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें बताता है सारी बातों के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। कलाम हमें बताता है मन की सुंदरता तुम्हारे होनी चाहिए। हालेलुया। ऊपर से तो सुंदर सुंदर और भीतर से मुर्दों की हड्डियों सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। तुम पर हाय। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन है चूना पुती हुई कब्र? कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो ऊपर से तो बहुत साफ सुथरी बनते हैं, परंतु अंदर से भीतर से हाय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि उसने पहले वो तैयार हुआ, एकदम गया जाके वहां जाके उस आते हैं अपने आप को ड्राई क्लीन कराया, तब प्रचार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पता क्या लिखा है? टिड्डियां खाता है, टाट टाट पहनता है, टाट। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का प्रचार अंदर से करो। लोगों को बताओ कि भीतर से अपने आप को मांझो। कलाम हमें क्या बता रहा है? हम बड़ी जल्दी शास्त्री और फरीसियों पे तो उंगली उठा देते हैं, परंतु अपने मन को नहीं देखते कि हमारा मन कैसा है। एक बार अपने मन से भी तो जांचो कि तुम्हारे मन में क्या है। सर पे कोई पल्लू नहीं रहेगा, फोटो खिंचा रहे हैं। हालेलुया। ये वर्शिप करेंगे और ये वचन सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे बहन होती है, बहन प्रभु का वचन सुनाने वाली बहनें होती हैं, उनका श्रृंगार ऐसा होता है कि उनको देखते ही सारे वचन एकदम स्मरण आ जाए। ऐसा होना चाहिए। परंतु पल्लू रख लेंगे तो पता क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। पल्लू रख लेंगे पता क्या होगा? जो ब्यूटी पार्लर से जो बाल बनवा के आए वो कैसे देखेंगे? कालिक लगाए के आए जो। हालेलुया, हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। अरे ताली बजाओ, देखिए पूरा वचन खुल गया। हालेलुया। इसी तरीके से तुम भी सबको ऊपर से धर्मी दिखाई देते हो। ये ऊपर से धर्मी बनते हैं, परंतु अंदर से हाय है इन पर। ये प्रभु की आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए टाइम तो लिखते हैं, परंतु अपना पोस्टर लगाते हैं। ये प्रभु का वर्शिप नहीं करते, ये अपनी आराधना करते हैं। कलाम में क्या लिखा है? इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। कपट और अधर्म से भरे हुए हो। अगर तुम्हारे अंदर धर्म की बात होती तो तुम ऐसे दिखाई ना देते। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता तुझे बोलना ना पड़ेगा, बल्कि तेरे जाने के कारण लोग पहचानेंगे तू मसीह है। तेरा श्रृंगार लुभावना और मन का शांति और प्रेम और उत्तमता से भरा हुआ हो। तेरा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से तुम भी ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते हो, परंतु अंदर से कपट और अधर्म से भरे हुए हो। कपट और अधर्म से भरे हुए हो। आखिर कैसे हम प्रभु का प्रचार सुनेंगे? आखिर कैसे हम प्रभु का प्रचार करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम आगे क्या बताता है? हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे हैं ये आपको मालूम भी है? प्रेज़ द लॉर्ड। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। जब वे मर जाते हैं तो उनकी कब्रें बनाने पहुंच जाते हैं और बहुत बड़ी कब्र बना देते हैं और उनको संत घोषित कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए। जब तक जीवित थे
तब तक उनकी बात ना मानी। मेरे साथ बोलिए, जब तक जीवित थे तब तक उसकी बात ना मानी, तब तक उसकी बात ना मानी। लेकिन जब वे मर गए तो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए अपने आप को धर्मी ठहराने उनकी कब्रों को बहुत साफ सुथरा करके बड़ा करके पेश कर दिया, एक संत का ओहदा दे दिया। आप देखिए, पीछे पढ़िए, मारा किसने? उन्हीं ने। मारा किसने? उन्हीं ने, जो कब्र को बहुत बड़ी बना रहे हैं, वो जो संत घोषित कर रहे हैं। थाली बजाइए, कितना खतरनाक हिसाब किताब है इनका। नहीं, कलाम में लिखा है, हे कपटियों, शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। धर्मियों की कब्रें बनाते हो। बहुत बढ़िया, मरमर का पूरा एकदम पत्थर लगा के कब्र बनाओ, और मारने वाला कौन? वही। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं और धर्मियों की कब्रों को संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। हालेलुया। क्या अच्छी बात होती कि जब भविष्यवाणी कर रहे थे, जब धर्मी मनुष्य तुमको आके परमेश्वर का वचन बता दे तो उसको मानते, उसको ना माना बल्कि उनको मार दिया और उनकी कब्रों को संवारते हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम आगे क्या बता रहा है? और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादा के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि यही मारते हैं और यही उनकी कब्रों को संवारते हैं, और बाद में कहते हैं पट्टे खड़े होके कि अगर हम होते अपने बाप दादाओं के समय में तो ऐसा ना होता। ये है जीवन। अब बताइए, क्या आप परमेश्वर के वचन को, क्या आप परमेश्वर के वचन को जानना चाहेंगे? हालेलुया। हालेलुया। जो जना परमेश्वर के वचन को जानना चाहेगा वो हाथ उठाए। मैं आपको सच बताऊं, आज मैं प्रचार कर रहा हूं, कल आप मेरे पीठ पीछे गाड़ी में कोई भी गाना बजा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। आपको मालूम है, ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने बाप दादाओं के समय में होते तो हम भविष्यवक्ताओं और धर्मियों के साथ ऐसा ना करते, हम उनकी हत्या में उनका साथ ना देते। लेकिन ये परमेश्वर के वचन को ना मानकर आज फिर से धर्मी और भविष्यवक्ताओं की हत्या कर रहे हैं। आपको मालूम है धर्मी और भविष्यवक्ता की हत्या कब होती है? जब वो प्रचार करे और उस प्रचार को तुम ना मानो, हंसी और ठट्टे में उड़ा दो और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करके उल्हाना दो और बहुत अच्छे से उसकी सारी बातों को ठट्टा करो। आपने उस भविष्यवक्ता या तो उस धर्मी मनुष्य की हत्या कर दी। आपको मालूम है धर्मी मनुष्य और भविष्यवक्ता की हत्या कब होती है? आपको मालूम है यिर्मयाह की हत्या हुई जब वो रो रहा था। यिर्मयाह रात दिन रोता है, उसकी हत्या बार बार हो रही है। वो कह रहा तेरा वचन मेरे लिए ठट्टे का कारण बन गया है, कोई तेरा वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हालेलुया, कि कभी भी हमें परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो उसको सुनकर अगर हम नहीं मानते तो जिसने प्रचार किया है उसके अंदर से जो पवित्र आत्मा बोली गई है, बोला है प्रचार, उस प्रचारक की हम हत्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की हम हत्या करते हैं। हालेलुया। क्योंकि कलाम बताता है कि यदि तुझे मालूम है
और तू तब भी जानते हुए भी उस काम को करता है तो वो तेरे लिए पाप है। और पाप का दंड क्या होता है? मृत्यु। एक भली पत्नी यहोवा की ओर से वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पाप का दंड होता है मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यदि हम अपने बाप दादाओं के समय में होते तो हम धर्मी मनुष्यों और भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ना करते, उनकी हत्या में शामिल ना होते। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, आज जब वे भविष्यवाणी करते हैं, आज जब वे प्रचार करते हैं, उनके प्रचार को ना सुनकर ना मानकर आज तुम उनकी हत्या कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम हमें क्या बता रहा है आगे? इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारे की संतान हो, अतः तुम अपने बाप दादाओं अपने आप ही गवाही देते हो। देखिए कलाम क्या कह रहा है, ऐसा कहने से तो तुम अपने आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं और धर्मी मनुष्यों की हत्यारों के संतान हो। मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये खुद ही हत्या करते हैं और खुद ही बड़ी बड़ी कब्र बनवाते हैं और कहते हैं कि अगर हम होते तो ना ऐसा करते। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से यीशु मसीह एक बार फिर से क्रूसित हो? जो चाहता है कि मेरे जीवन से एक बार फिर से यीशु मसीह मरे, वो हाथ उठाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से यीशु मसीह ना मरे तो आप हाथ उठाएं। अब अगर आपने अपनी गाड़ी में एक बार भी कोई गीत बजा दिया, उसी समय तुमने यीशु को मार दिया। फंस जाते हैं भैया, प्रार्थना में बैठ के फंस जाते हैं, इससे अच्छा तो ना बैठते। तो सो रहे होते आराम से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमको सच कह रहा हूँ, प्रभु में आत्मा में हूं कि कह रहा हूं मैं। अगर अब तुमने अपनी गाड़ियों में फिल्मी गीत बजा दिए तो तुमने यीशु को फिर से क्रूस पे मार दिया। सुन लेना गीत, कोई बात नहीं, इतनी बार मर गया एक बार और मर जाएगा। हालेलुया। वो तो आए ही मरने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था उसको देख के, कौन बता पाएगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे ही यीशु मसीह को देखा तो क्या कहा, कौन बता पाएगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे ही यीशु मसीह को देखा पहली बार तो उसने क्या कहा? ये मेमना है। ये निष्कलंक मेमना है। मेमने का काम क्या होता है? बलि के लिए उसको उपयोग में लाया जाता है। ये निष्कलंक मेमना है जिसने कभी पाप ना हुआ और ये मरने के लिए यहाँ आया है। आप फिर से एक बार टैगी चलाना, बस और क्या, टैग चलाने से मरण मार दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा कि परंतु वो आ रहे हैं जो मुझसे भी बढ़कर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कितनी प्यारी बात है कि बच्चे ने आगे वाली बात भी बता दी। हालेलुया। तो बेटा जैसे तुमने आगे वाली बात बताई, वैसे ही जैसे गीत बाई चांस ऑन हो जाए तो बाई चांस तुम ये बात स्मरण करा देना। पापा एक ईंटा लेके डेक तोड़ दो लेकिन गाना ना बजाओ। हालेलुया। एक बगल में ईंटा रखे रहना। हाँ बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, डेक टूट जाए लेकिन जीसस तो नहीं मरेगा ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डेक कीमती की जीसस एक ईंटा रख लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी चीजें सुधर रही हैं, नहीं हैं? हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उत्तम है। अब ये आज से ये बच्चा हमेशा वफादारी के साथ चौकस रहेगा। जैसे ही गीत सुनेगा कोई भी तुरंत मारेगा ट्रैक्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अब अगर तूने वो किया तो तूने यीशु को क्रूसित कर दिया। देखिए आयत पढ़िए क्या कह रहा है, वही आयत। और कहते हो यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनकी साझी ना होते। भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होना। ये भविष्यवक्ताओं की हत्या करना यानी यीशु मसीह को मारना।
ताली बजाओ, हालेलुया। आपको मालूम है भविष्यवक्ताओं के अंदर कौन रहता है? आपको मालूम है धर्मी मनुष्य के अंदर कौन रहता है? जब हम एक धर्मी मनुष्य को मारते हैं तो हम यीशु को मारते हैं। जब हम भविष्यवक्ता को मारते हैं तो हम यीशु मसीह को मारते हैं। तभी जब पौलुस दमिश्क की राह पे गिरा, ताली बजाओ, जब पौलुस दमिश्क की राह पे गिरा तो यीशु ने उससे एक शब्द कहा, ए पौलुस तू मुझे क्यों मारता है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब हम एक भविष्यवक्ता का मजाक उड़ाते हैं, जब हम एक धर्मी मनुष्य का, प्रचारक का मजाक उड़ाते हैं पीठ पीछे, तो हम यीशु का मजाक उड़ाते हैं? कितने लोग ये मानते हैं? कितने लोग ये बात मानते हैं? एक मिनट रुक जाइए। कितने लोग ये बात मानते हैं कि जब हम एक प्रचारक का जब प्रचार करता है और उसके पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं या तो उसकी निंदा करते हैं, तो हम यीशु की निंदा करते हैं और यीशु का प्रचार, यीशु का मजाक उड़ाते हैं? कितने लोग ये मानते हैं? हाथ उठाएं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, दमिश्क की राह पे पौलुस से कहा यीशु ने कि तू मुझे क्यों सताता है? वो उस समय यीशु के नाम लेने वालों को सता रहा था, और जो कोई भी भविष्यवक्ता को मारता है वो यीशु को मारता है, और जो कोई भी प्रचारक का अपमान करता है और उसकी निंदा करता है और उसके विरोध में बातें बना बना के बातें करता है, वो यीशु मसीह के विरोध में बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम हमें बता रहा है कि अगर हम भविष्यवक्ताओं के समय में होते, अगर हम धर्मी मनुष्यों के समय में होते, तो हम तुमसे सच कहते हैं कि हम उनकी हत्याओं में शामिल ना होते। आज जो कोई भी प्रचारक का मजाक उड़ाता है, पीठ पीछे निंदा करता है, वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। आज पोस्टर पे छपी हुई बहनों के बारे में मैंने क्यों बोला? ताकि वो सुधर जाए, वो प्रभु के प्रकोप का कारण न बन जाए। जितने लोग भी सुने ये बात को समझ लेना, धन्य है वह जो हमें प्रभु के मार्ग पर चलाता है। आज तुम्हें इसके जरिए प्रभु की बात मालूम चल गई। अब पोस्टर पे अपनी पोस्टर ना लगा देना, बल्कि आयत लिख के और टाइमिंग लिख देना, ये बहुत अच्छा लगेगा। दिस अबाउट कलाम क्या बता रहा है, आगे पढ़े। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। इससे तुम अपने आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। Praise the Lord. Praise the Lord. देखिए वो अपने आप ही बताता है कि हम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हैं। दुष्ट आके खुद ही बता रहा है कि वो जो अय्यूब है उसके चारों ओर तूने बाड़ा बांधा है। देखिए गवाही दे रहा है दुष्ट कि यीशु यहोवा अपना बाड़ा अपने लोगों के चारों ओर बांधता है। आज कैसे हमें मालूम होता कि यहोवा अपने लोगों के चारों ओर बाड़ा बांधता है? शैतान ने गवाही दी है कि सुन खुदावन तूने तो अय्यूब के चारों ओर, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। और एक ऐसा बाड़ा बांधा है कि जिस बाड़े को फांद के शैतान जा नहीं सकता। आज हमें भी अपने जीवन में एक ऐसा ही बाड़ा बांधना है, और वो बाड़ा यहोवा का बाड़ा है। हालेलुया। सोचो जब तुम्हारी गाड़ी में यीशु मसीह की गीत बजेंगे, जब तुम बाइक पे बैठोगे यीशु मसीह की गीत गाओगे, सोचो जब तुम यीशु मसीह के गीतों से बातें करोगे, जब उसके वचन में बातें करोगे, अपने बच्चों को यही सिखाओगे, तो क्या तुम्हारे अंदर से भलाई उत्पन्न न होगी? हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन कल हम इसी पे अध्ययन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कल हम इसी पे अध्ययन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताता हूं कि परमेश्वर कलाम कहता है क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के मार्ग के बारे में हमें चिता दे। है मेरे भाइयों बहनों, है परमेश्वर के याजकों, पास्टरों, आज से ही परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो जाओ। और जब पार्टियों में, शादियों में परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करो, तो बगल वाले शैतान को ऑर्डर दे दो, बजना नहीं।
बहुत लोग आ जाएंगे, कहेंगे भैया बजराना है डीजे, लेकिन तुम ऑर्डर दे देना, या तो प्रार्थना करा लो या तो डीजे बजा लो। हालेलुया। बज नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। एक काम करो, अब तुम डीजे बजा के ही शादी कर लो। हालेलुया। एक काम करो, अब तुम डीजे बजा के ही शादी कर लो। पट्टे ऐसा नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं हम तो प्रभु का नाम लेके शादी करेंगे। बस कर दो, बस गीत लगाओ अपना जीसस के, डांस करो। लेकिन ये पास्टर याजक शास्त्री ये नहीं बताएंगे कभी। तुरंत प्रार्थना करी, तुरंत प्लेट की तरफ दौड़ेंगे, प्लेट उठाएंगे। अब चाहे कोई भी गीत बज रहा हो, कोई मतलब नहीं। अरे तुमने खुदा का नाम व्यर्थ ले लिया, मालूम? तुमने खुदा को बुला के वहां शैतान की वर्शिप कराने लगे। हालेलुया। खुदा कहेगा मुझे बुलाया ही क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरा आदर करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों? कभी तुम भी बताओ कि कभी प्रार्थना के बाद अगर कोई डीजे बजा दे तो क्या तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ ना होगी? तुम ये सब बातें क्यों नहीं बताते हो? सुन लो, आज टाई पहने हुए लोगों सुन लो, कहीं टाई कस ना जाए कस के। यहोवा है, उड़ा के मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार बन जा। जा जाके बता कि परमेश्वर की आत्मा तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद तो परमेश्वर की आत्मा में नाचता है। तुझे नाचने के लिए फिल्मी गीत चाहिए, जा तो फिर तू दुष्ट की संतान बन जा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें सच कहता हूं, कोई मनुष्य दो मेजों से नहीं खा सकता, या तो वो परमेश्वर की मेज से खाए या तो वो शैतान की मेज से खाए। आज हम प्रचारकों को डांट के साथ, अल्हाना के साथ और बहुत ही परमेश्वर की आत्मा में होकर एकदम सेत में वचन बताना है। अब वो समय गया कि लीपा पोती वाला समय था कि लीपा पोती कर रहे हैं। अब एकदम सही सही वचन, जो जैसा वचन है वैसा बता दो, नहीं तो तुम पर हाय और तुमसे बदला लिया जाएगा, तुमसे पलटा लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा तुमसे पलटा लेगा यहोवा। तुम तो यहाँ मनुष्य की दृष्टि में अच्छे बन जाओगे, लेकिन वहां यहोवा तुमसे पलटा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में पूरी रीति से आनंद के साथ ताली बजाएं कि परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा वचन दिया। आज से गाड़ियों में फिल्मी गाने बंद, मोबाइलों में फिल्मी गाने बंद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप नहीं बंद करेंगे तो आप परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पे मारेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय खोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़िए जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट पढ़ने दीजिए। और तूने इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हर समय इनकी चर्चा की। अब हम कहें नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो वही कर चलाएंगे, तो हम यीशु मसीह को क्रूसित करेंगे। क्या करेंगे? क्रूसित करेंगे। किसको क्रूसित करोगे? बगल वाले अंकल को? नहीं, यीशु मसीह को। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इनकार करो तो तुम। हालेलुया। अभी मैंने आपको क्या बताया? मेरा काम खत्म, मैंने बता दिया, पढ़ा दिया। अब इसके बाद तुम बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम यीशु मसीह को क्रूसित करोगे, क्योंकि उसने वचन में लिखा है मार्ग पर चलते उठते बैठते लेटते इसकी चर्चा किया करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से, ब्रदर सैमुअल से, कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। अरे देखिए कुछ कह रहे हैं। हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। कल मंडे को, क्योंकि आज संडे है, कल मंडे को
थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की प्रार्थना हमारे क्या है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए प्रभु परमेश्वर के धन्यवाद के लिए कल की प्रार्थना हमारे क्या है। Praise the Lord। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ, वो गवाही देना मैं थोड़ा सा भूल गया था। हालेलुया। मेरा एक मकान है, उस मकान में कम से कम 13-14 साल से रह रहे थे, वो पास्टर हैं वो भी। हालेलुया। और कम से कम वो बहुत सालों से रह रहे थे, लेकिन वो मकान खाली नहीं हो पा रहा था। और आज मैं आपको बताऊं कि वो ताले लगा के अपना मकान का सारा सामान निकाल के ले गए, बिना मेरे कहे पूरा मकान खाली हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस बात का धन्यवाद पिता परमेश्वर को, क्योंकि पिता परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे, और जो किसी का हक है वो उसको दे, क्योंकि किसी का हक नहीं मारो। वो किराए पे तो रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी तो कुछ हक उनको देना चाहिए था। ये चीज कहीं हमको गलत लगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने पिता परमेश्वर की राह में उस मकान को खाली कर दिया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के भय में उन्होंने ऐसा काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे अंदर से गवाही आ रही थी कि हाँ, कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर मेरा साथ देगा। हालेलुया। और मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप खाली हो गया मकान। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान मेरे खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरे मोतियों और मूंगों से समान के से महंगे प्यारे प्रभु इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया। प्यारे परमेश्वर, होने दे खुदावन, जितने भी लोग खुदा तेरे आज वचन को सुने हैं प्यारे प्रभु, चाहे इस भवन में या प्यारे प्रभु फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से, और खासकर प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन याजकों के लिए प्यारे परमेश्वर, जो चराई गई भेड़ों को भटका रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, होने दे उन्हें भी बुद्धि और ज्ञान से भरना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर उनके साथ साथ प्यारे प्रभु भेड़े भी बचाई जाए प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु वो नष्ट ना किए जाए। प्रार्थना में मांगते हैं खुदा कि हम भी अपनी चौकसी इसी प्रकार से करने वाले बने, और प्यारे प्रभु हमारे जीवन से अंधकार नहीं वरन ज्योति चमकने पाए। प्यारे परमेश्वर, होने दे खुदा कि हम ज्योति के कामों को अपने जीवन से प्रकट करें और सदा तेरे वचन में बने रहें। अपने आप को पवित्र करें प्यारे प्रभु, जिस प्रकार से आप पवित्र हैं। सामर्थ और बरकत से प्यारे प्रभु हम सबको भरना मेरे खुदा, और प्यारे प्रभु हर दुख मुसीबतों से, विपदाओं से और महामारियों से प्यारे प्रभु जितने भी सुन रहे हैं और खुदा इस भवन में हैं प्यारे प्रभु, उन सभी के घर जितने नहीं आ पाए उन सबको प्यारे प्रभु बचाना प्यारे प्रभु, ताकि खुदा हम सब प्यारे प्रभु ऐसे ही तेरे वचन में और बढ़ते जाएं, और प्यारे प्रभु होने दे कि हम तेरे द्वारा आशीषों को पाए प्यारे परमेश्वर, और बहुतेरों को खुदा तेरे वचन की शिक्षाओं और आज्ञाओं को समझाने वाले बने। आज की इस शाम के लिए हम बड़ा धन्यवाद देते हैं। तेरे याजक के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, अपना दाहिना बलवंत हाथ उनके ऊपर और उनके घराने पर सदा बनाए रखना। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से होके मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।